कोशिश की। एक रिवायत में मिलता है कि बिडाई जाता था करबला की तरफ और किसी से
बड़ा सा दुकान पे लेके आ जाऊंगा। देखिए इसके अंदर ये जरूरी सामान में हमने कुछ चीजें लिखी हैं, जिसके पास नहीं है हाथ खड़ा करिए, हमारे कारकुनों से पर्चा दे देंगे काली भाई। ये पासपोर्ट आपको हर आदमी का पासपोर्ट जिसकी फ्लाइट जब है, यानी हमारी फ्लाइटें 19 से शुरू हो रही हैं और 23 तारीख 22 तारीख तक हमारी फ्लाइटें जाएंगी। 25 को मजलूम का चेलू है और 22 तारीख को तमाम लोग इंशाअल्लाह सीरिया में एक ही होटल में हम लोग हैं जिसका नाम है मनाजिल बरका। मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा होटल किस तरह का है, लेकिन होटल दरमियाना क्लास है, 90% लोगों ने देखा हुआ है, सब जानते हैं। होटल की खूबसूरत ये है कि अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आप अगर होटल में बैठे हैं, अकेली हरम जा सकती हैं आराम के साथ, अकेली वापस आ सकती हैं, बच्चे जा सकते हैं, बच्चे आ सकते हैं, किसी ट्रैफिक की जरूरत नहीं है, वॉकिंग वे पे है, 5 मिनट के फासले पे है, लिफ्टें लगी हुई हैं, गर्म ठंडे पानी का इंतजाम है और इसके अलावा साफ सुथरा होटल है। सीरिया के माहौल में मैंने आपसे कि करोड़ों लोग करबला और लाखों लोग शाम पहुंच रहे हैं इन दोनों बहन भाइयों को सलाम करने के लिए। तो बस जब 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 मखसूसी होती है और मखसूसी के अपने बड़े शदीद मसाइल होते हैं, उन मसाइल को आपने अपने मद्देनजर रखना है। होटल का नाम है हमारे मनाजिल बरका। हर आदमी अपनी फ्लाइट से 2 दिन पहले यानी 19 तारीख वाले लोग 17 तारीख को आके हरमैन से अपना पासपोर्ट और टिकट ले लेंगे। अब आपकी फ्लाइट कब है ये भी मैं आपको बता दूंगा। हर फ्लाइट का अलग ग्रुप लीडर है, एक नहीं 2 ग्रुप लीडर हैं। आप अपनी ग्रुप लीडर से मुंसलिक रहेंगे। सारे स्क्रीन पे मैं रहूंगा, शाहजहान भाई रहेंगे, हाशिम भाई रहेंगे, इमरान भाई रहेंगे, लेकिन हम क्योंकि माइक पे होते हैं आप बार-बार हमें बोलेंगे, लेकिन हर फ्लाइट का ग्रुप लीडर अलग है। आप अपने ग्रुप लीडर से मुंसलिक रहिएगा पूरे 8 दिन तक। अतराफ की ज़ाब्तें, आपके दीगर मामला आपको ग्रुप लीडर मैनेज कर रहा होगा, वही आपके लिए दीगर सारे मामला अरेंज करेगा। आपको चाहिए जो आपका ग्रुप लीडर है, अभी हम आपको सारे ग्रुप लीडर शो कर देंगे, उनसे आप मुंसलिक रहेंगे। ये पासपोर्ट आप याद रखिएगा, इसमें लिखा है सीरियल 1 पे पासपोर्ट खो गया तो शदीद तरीन मुश्किलात में आएंगे आप। इसलिए पासपोर्ट करते ही हमारा एजेंट ले लेता है जो सीरिया का है, हम खुद भी आपसे ले लेते हैं कि पासपोर्ट आपके हाथ में नहीं रहे। इसके अलावा टिकट और पासपोर्ट दोनों ये आपके जाने से 2 दिन पहले हरमैन से 2 बजे के बाद से लेकर रात तक, यानी जो 19 को जा रहे हैं वो 17 तारीख को आके अपने पासपोर्ट और टिकट कलेक्ट कर लेंगे। चाहते के साथ ही आपने एक काम ये करना है कि अपने पासपोर्ट की एक फोटोकॉपी करानी है और एक टिकट की भी फोटोकॉपी करानी है और दूसरे बैग देना है। दूसरे बैग से मुराद ये कि पासपोर्ट अगर आपका हैंड बैग में है तो ये फोटोकॉपियां कहीं और किसी बैग में होनी चाहिए। किसी भी सूरत में कि खुदा न खास्ता पासपोर्ट इधर उधर हो जाए तो वो आपके दूसरे बैग में पासपोर्ट होना चाहिए। इसके अलावा शनाख्ती कार्ड की जरूरत कभी-कभी इमिग्रेशन वाले मांग लेते हैं, वो जरूरत पड़ेगी। लिबास आप 4 जोड़े अपने साथ रख लीजिएगा। स्वेटर की बड़ी शदीद जरूरत है, यानी जिसके पास मोटा वाला स्वेटर है वो निकाल लें। आगे स्वेटर की बहुत शदीद जरूरत है। इसके अलावा मोजे भी रख लें आप 2 जोड़ी। चादर जरूर रख लें अपने साथ। टूथपेस्ट वगैरह सीरिया में इतने अच्छे नहीं होते, तौलिया साबुन गंगा ये रख लें, आपके लिए जरूरी है। एक चीज होगी, देखिए करबला में जो लोग जा रहे हैं वो भी और जो लोग सिर्फ शाम में वो भी, हर आदमी पे बात नहीं कीजिएगा। यानी आपने कहा कि वो भी जाएगा मैं भी जाएगा, उसको पैसे देते हैं और जेब में भी बड़ी कट जाती है हरम में, वो इमाम हुसैन के हरम में कट जाती है, कुछ करबला में कट जाती है। बगदाद के चोर तो मशहूर है, अली बाबा 40 चोर वहीं से निकले हैं, वो बड़ा मशहूर है, आपको पता नहीं चलेगा सजदे में गए और नीचे सब कुछ गायब हो गया। तो हरम में आपको कोई कीमती चीज लेके नहीं जानी है। अगर किसी के पास पैसे हैं कोई मसला नहीं, आपका जो ग्रुप लीडर है जब आप आपसे बताएंगे $2000 है, $3000 है, $4000 है, आपने तबरुकात के लिए, आपने न्याज के लिए, जिसके लिए भी आपने रखे कोई मसला नहीं, वो आपकी रसीद बनवा देगा होटल से। होटल की अमानत में वो पैसे जमा हो जाएंगे, जब आप जाने लगेंगे वो आपको मिल जाएंगे। कीमती सामान सारा आपने हमारे ग्रुप लीडर की मशवरे से होटल में जमा करना है और उसकी रसीद दे लेनी है। इसके अलावा एक चीज की बड़ी जरूरत है, इसमें लिखा है इतर या परफ्यूम नहीं लीजिएगा, वो वाला परफ्यूम जिसके अंदर अल्कोहल होता है, लेकिन इतर जरूर ले लीजिएगा। इराक में इतर होते हैं लेकिन पाकिस्तानी क्लास के नहीं होते हैं। आप जरियों पे लगाएंगे, खवातीन खासतौर पे बहुत ज्यादा खुशी महसूस करेंगी, जो दुनिया भर से जाहिर आते हैं वो कहते हैं हमें भी दो, हमें भी लगाओ। छोटी छोटी इतर की शीशियां या मिलती हैं, आगे जाके आपको नजर नहीं आएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान की जो अगरबत्ती है ये भी पाकिस्तान की बड़ी मशहूर है, मेट्रो में ये रख लीजिएगा, बहुत सारी जगह पे ये आपको काम आएगी, आपको बड़ा सुकून मिलेगा, लगाएंगे। लेकिन वो कॉन्सेप्ट जो आपको जिंदानी शाम का है या बीबी जैनब का है, ऐसा नहीं है कि अब आप मोमबत्ती या अगरबत्ती वहां अंदर जाके लगा दें और चीजें डिस्टर्ब हो। लेकिन बहुत सारी मरम्मत, बहुत सारे कब्रिस्तान
जरूर रख लीजिएगा। दुआओं की और ज़ियारतों की किताब नवाज़ भाई ने बहुत मेहनत की है, पिछले साल ही निकाल दी थी, इस साल भी हमारे कोई ज़ायरीन है उन लोगों ने भी बड़ा ताउन किया इस सिलसिले में। ज़ियारत जनाबे सैयदा ज़ैनब, सैयदा सकीना, हजर बिन नदी और जो शाम की मशहूर ज़ियारतें हैं उर्दू तर्जुमे के साथ हरमैन में छपवा दिए, वो आप सबको टिकट के साथ मिल जाएगी। और आपको शाम से मुतालिक ज़ियारतनामा यानी तो ज़ियारतनामा और फिर उसका उर्दू तर्जुमा, खुद बीबी के हरम में ज़ियारतनामा मिल जाएगा, छोटी शहजादी के हरम में मिल जाएगा, लेकिन उर्दू तर्जुमा नहीं मिलेगा आपको, फारसी अरबी मिलता है, लेकिन यहाँ पे हमने वो छपवा दी है, वो आपको सबको एक एक साथ साथ मिल जाएगी। एक चीज जो आप सब अगर देखें, मुझे नहीं पता दुनिया क्या कर रही होती है, ना दुनिया का जिम्मेदार हो, शाम में लोग अपनी अपनी मर्जी से बहुत कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ऐन ज़ोहर के बाद मैं क्या करूँ, फिर मसाइब आ जाते हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे वो आपको तालीम देनी है जो मैं जानता हूँ कि ऐन ज़ोहर के बाद से लेके 5 बजे के दरमियान एक वक्त ऐसा आता है जब आपका और मेरा इमाम और वहीं पे अज़ादारी होती है, बड़ी शानदार अज़ादारी, सलमान भाई, फरहान भाई, आशिफ भाई और दीगर बहुत सारे लोग होते हैं। आपकी और मेरी ज़ियारत अरबईन खता नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे हमारे करें, आप इसको जजीर का मातम करना है, जिक्र करना है, वो भी करें, लेकिन ज़ियारत अरबईन का एक खास वक्त है। उस वक्त में खुले आसमान के नीचे खड़े होकर करबला वालों की आवाज में आवाज, मौला की आवाज के साथ मिलकर ज़ियारत अरबईन पढ़नी है। ज़ियारत अरबईन भी हमारे नाज़िम भाई के ताउन से उर्दू तर्जुमे के साथ यहाँ पे दे देंगे। लेकिन मेरी गुजारिश है, जो करबला जा रहे हैं, जिनको पहला मौका मिल रहा है या जिनको बार-बार मौका मिल रहा है, एक वज़ाइफ़ुल अबरार जरूर ले लीजिएगा, और मुख्तलिफ मरीजों के लिए दुआएं वो हरम में बैठ के मुख्तलिफ टाइम पे वो दुआएं जो उसी घराने से निकली है उनके घरों में जाके इंशाल्लाह जरूर पढ़ेंगे। तो आप अगर चाहें तो वज़ाइफ़ुल अबरार के लिए एक गुजारिश हम हमेशा करते हैं, देखें रश का टाइम है, मैं बहुत सारे लोग कहते हैं हरम में इस दफा बड़ी चेंजिंग की है, 7 आदमी पहले भेज दिए, कल की फ्लाइट से चले गए, 4 आदमी आज जा रहे हैं और फिर हर फ्लाइट में 2 होते हैं, शिफ्ट कर दिया, बड़ी तैयारी कर रहे हैं, पता नहीं हम क्या कर सकें, वो तो आप बाद में बताएंगे। लेकिन मैं फिर भी जाती तौर पे, मैं अपने तौर पे, चाहे हरमैन की मैनेजमेंट कुछ भी कहे, बहुत सारी चीजें मैं ऑटोमेटिक करना नहीं चाहता जाती तौर पे, इसलिए कि अगर आप 2 बंदे किराए के लेंगे और कोई कल बोले कि मैं ब्रिज से गार्ड लेके इनसे अपनी कराची की सभी पिलवा देता हूँ, या मैं ये जो दीगर हमारी स्काउट चलती है इनको हटा के कोई प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड लगा के पुलिस चलवाते हैं, तो मेरा ख्याल है सब कुछ आर्टिफिशियल हो जाएगा। ये जो ज़ियारतें हैं, ये जो नियाज़ें हैं, इसको अपने हाथ से करने का ही मजा है। इसको अपने आज से कुछ दिन पहले मैं क्या करूँ, मैं आपको सदादारी में ले जाऊंगा जो मेरे बुजुर्गों की सदादारी थी। मेरा तो स्टाइल यही है, आलम अंकल जानते हैं, आसिफ भाई जानते हैं कि मैं हो सकता है आपको जाफर भाई की सदादारी में ले जाऊँ, हो सकता है मैं आपको सच्चे भाई की सदादारी में ले जाऊँ, शाहमान भाई और आशिफ भाई भी मेरे फेवरेट इसलिए कि सदादारी को सदादारी इंशाल्लाह समझ के करेंगे तो मजा आएगा आपको। लेकिन अगर आप और मैं ये करें कि ये मेरा सामान है और कोई दूसरा आदमी छबील लगा दे तो मुझे बर्दाश्त नहीं है। मेरी ख्वाहिश है कि नईम साहब खुद हरम के बाहर खड़े होकर से पानी पिलाए लोगों को, उसका भी इंतजाम किया, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। लेकिन ये सब कुछ मैंने और आपने खुद करना है। देखिए होटल है हमारे पास, बड़ा मैस है हमारे पास, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे कि खाएं पिए और छोड़ के भाग जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने इसको तैयारी की है हमने, लेकिन फिर भी हम तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं जो नहीं आए वो भी समझ लें कि बहुत सारी चीजें सेल्फ सिस्टम में होंगी, इसलिए कि हमने वो खाना खाना है और फिर आगे चलना है। हमारे पास लवाजमा नहीं कि हम समेटे और जुलवाएं और दीगर चीजें करें, तो हम इसके अंदर सिस्टम हमारा कुछ सेल्फ सिस्टम होता है। खाना पकता जरूर है, लगता जरूर है, लेकिन उठ के आप लेते हैं, आप खाते हैं, आप अपने बर्तन को खुद ही धोते हैं और खुद ही अपने पास रख लेते हैं। तो हमारी गुजारिश आपके साथ होती है कि प्लेट, चमचा, कप आप अपने साथ जरूर रखेंगे। हम भी बहुत सारी चीजें लेके जा रहे हैं, शायद इसकी जरूरत नहीं पड़े, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी ये बात याद रखिएगा। आप वाले मेरे पास कप नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ऑटोमेटिक ग्रुप नहीं है, ये आप सबने और मैंने मिलकर चलाना है। तो ये अरेंजमेंट होगा, हर शख्स अपनी प्लेट, चमचा, चाकू और वो जो दीगर कप है ये अपने साथ रखेगा। इसके अलावा एक चीज है, इसमें रस्सी एक 10 मीटर की जरूर रख लीजिएगा। बहुत तबलीग करूंगा मैं, आपकी बहुत तबलीग करूंगा इंशाल्लाह। शॉपिंग का टाइम आपको नहीं मिलेगा अगर आप हरमैन के साथ जा रहे हैं और उस ग्रुप में जा रहे हैं जिसमें मूसा रजा आपके साथ जा रहे हैं। बड़े बोल नहीं बोल रहा, लेकिन मैं बड़ी आपको जो लोग जाते हैं उन्हें पता है, शॉपिंग का टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ दुबई एयरपोर्ट में मिलेगा वापस में, जो एमिरेट से जा रहे हैं, और जो इत्तेहाद से जा रहे हैं उन्हें अबू धाबी एयरपोर्ट पे मिलेगा। लेकिन वो कनेक्शन भी इस दफा बहुत क्विक है, इतना नहीं मिलेगा, तो आपकी पैसों की बचत बहुत होगी।
उसका नाम है रहनुमाए ज़ायरीन। खुसूसन जो करबला जा रहे हैं लिख ले रहनुमाए ज़ायरीन। इसमें पूरे 14 मासूमीन की ज़ियारत की किताब है। ये खुरासान बुक सेंटर से मिलेगी, ले लीजिएगा। महफूज बुक एजेंसी से मिलेगी, ले लीजिएगा। ये इसके अंदर आप जब घर से निकलेंगे तो क्या नियत करेंगे, आप जब होटल से निकलेंगे तो क्या नियत करेंगे, आप जब दरवाजे पे पहुंचेंगे तो क्या नियत करेंगे। देखिए ज़ियारत इतना आसान काम भी नहीं है। अहले बैत के घरों के अंदर अंबिया का दाखिला मना है। ये ऐसा नहीं कि जो कराची से बहुत सारे लोग कहते हैं यहाँ मैं नली घुस जाऊँ और ऐसे बीवी मुझे नहीं पता क्या कर रहे होते, मैं बोलना भी नहीं चाहता, लेकिन मना है। खबरदार अहले बैत के घरों में बगैर इजाजत के नहीं आया करो। रसूल की जो रूह कब्ज करने फरिश्ता आया था ना, फातिमा ने 3 दफा उसे इजाजत नहीं दी थी और फिर रसूल ने कहा कि बीवी समझती नहीं कि कौन तकबर बात कर रहा है। बीवी ने कहा कि तुम चले जाओ, रसूल अल्लाह बीमार है। बीवी से कहा कि बीवी इजाजत दे दे, ये मलकुल मौत है, किसी से इजाजत नहीं मांगता। फातिमा तेरा दरवाजा है, फातिमा तेरा दरवाजा है जिस पे इजाजत मांग रहा है। तो बस करो, जब भी किसी नबी के घर पे जाना, जब भी किसी बतूल के घर पे, खबरदार कभी मत जाना। शालमान भाई होंगे आपके साथ, बाजमात आपको दखुल बाप करवाएंगे। ए बतूल की बेटी तेरे दरवाजे पर आ रहा है, तेरी बड़ाई, लेकिन जरा अंदर आने की इजाजत तो दे दे। और अगर किसी तरह से कोई जज्बाती हो आगे चला जाए, मुझे पता नहीं कब कि आप लोग जाओगे, तो उर्दू में इजाजत मांग लेना कि बीवी तेरे दरवाजे पे तो आ गए, लेकिन जरा अंदर आने की इजाजत तो दे दे। और इसी तरह खबरदार गाजी अब्दुल फजील अब्बास के पास जो जा रहे हो, बगैर इजाजत अंदर दाखिला बिल्कुल मना है, उर्दू में इजाजत ले लेना। बस ये जो रहनुमाई ज़ायरीन मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें प्रोटोकॉल मौजूद है कि किस दरवाजे पे खड़े होके कौन सा सलाम करना है। ए अबू तुराब के बेटे, ए बतूल के बेटे, ए अब्दुल वनीद के बेटे, बस ये चीज रहनुमाई ज़ायरीन किताब लेंगे, प्रोटोकॉल से इजाजत करेंगे आप, तो अगले साल इस तारीख तक आप याद रखेंगे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे ये बात कह रहा हूँ। रहनुमाई ज़ायरीन जरूर साथ रखिएगा। कैमरा आप सब ले जा सकते हैं। इराक में सद्दाम के दौर में मना था, लेकिन कैमरा आप ले जा सकते हैं। कैमरे ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें हमने लिखा हुआ है। इसके अलावा गवर्नमेंट का अगर कोई मुलाजिम है और उसके पासपोर्ट पे ये लिखा हुआ है कि जी है गवर्नमेंट सर्वेंट, तो उनको चाहिए कि अपने मुतालिका इदारे से एनओसी ले लें। बगैर एनओसी के आपको इमिग्रेशन नहीं जाने देगा। आप सवाई छुड़वा दो, मैं नहीं छुड़वा सकता। इमिग्रेशन क्लियर करना आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी। असली एनओसी आप अपने साथ रखेंगे, फोटोकॉपी भी साथ रखेंगे। असली एनओसी इमिग्रेशन वाले आपसे ले लेंगे, वो आप एयरपोर्ट पे दे देंगे और फिर आप क्लियर हो जाएंगे। इस बात को समझ लें, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि जो लोग गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और उनके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है, वो अपने मुतालिका इदारे से पाकिस्तान छोड़ने की एनओसी साथ लेके जाएंगे। इसके अलावा जो लोग मुस्तकिल मरीज हैं, खुदा न खास्ता कोई शुगर का पेशेंट है, कोई हार्ट का पेशेंट है और अपनी मखसूस दवाएं खाता है, वो सारी दवाएं आप अपने साथ रखेंगे, लेकिन लिमिटेड। ऐसी कि जो आपके 10 दिन 15 दिन का आपका कोटा हो, जो आप अपने साथ रखेंगे वो आपके साथ जाएगी। और वो सीरिया में और इराक में आपको इस नाम से दवाएं नहीं मिलेंगी। आप परेशान हो जाएंगे, शदीद परेशान हो जाएंगे। और फिर हमारे और आप सबके लिए वो मसला है। जो लोग पान वान खाते हैं, वो उनको चाहिए अपना पान का कोटा वो अपने साथ रख लें। पान शांति वहाँ पे मिलने वाला नहीं है। जो लोग सब लोग जहाज में सफर करते रहते हैं, लेकिन फिर भी बता दूं कि दस्ती सामान में आप इसके अंदर लिखा हुआ है चाकू और बैटरी और शीशा, इस तरह की चीजें आप नहीं रखिएगा। फैमिली के साथ जो जा रहे हैं उनको चाहिए कि बच्चों का ओरिजिनल बेफार्म और फोटोकॉपी भी रख लें। जिनके साथ बच्चे हैं वो ओरिजिनल बेफार्म और फोटोकॉपी भी अपने साथ रख लेंगे। एक चीज इसके ऊपर लिखी हुई है, इतनी खुशगवार नहीं है, लेकिन मैं आपसे अर्ज कर दूं कि हम आपको सिर्फ और सिर्फ ज़ियारत कराने ले जा रहे हैं। किसी भी किस्म का ऐसा सामान जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नागवार है, गवर्नमेंट ऑफ सीरिया को नागवार है, आप बिल्कुल नहीं लेके जाएंगे। ना हमारी इजाजत है, ना उनकी इजाजत है। खुदा खास्ता ऐसी सारी चीजें जो नशे के मुतालिक है या नशे से कंसर्न रखती हैं, हरमैन का उससे कोई वास्ता है, ना हमारे किसी जाहिर का उससे कोई वास्ता है। ना आप किसी से उल्टा सीधा बैग लेने की कोशिश कीजिएगा एयरपोर्ट पे कि यहाँ से लेके वहाँ चले जाओ। बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। अगर कोई किसी किस्म की बात है तो हमारा ग्रुप लीडर आपके साथ होगा, उससे ये आप अपनी बातें कर लीजिएगा। छोटी दीगर बात ये कि सीरिया की करेंसी का नाम है लीरा। क्या नाम है? लीरा। बहुत सारों को पता है। और ये लीरा जो है इस वक्त $1 के 45 और 46 लीरे मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है कोई 86-87 रुपए के तकरीबन कोई 45 लीरे, यानी 2 रुपए का 1 लीरा
इसको समझ लीजिएगा। जो लोग डॉलर खरीद लें वो अच्छा है, उनको चाहिए 2001 सन 2001 की सीरियल से आगे के डॉलर खरीदें, पीछे के नहीं खरीदें। समझ में आ रही है मेरी बात? यानी डॉलर पे एक सीरियल लिखी होती है, आप खवातीन भी और मर्द तो अच्छी तरह समझते होंगे कि कब वो इशू हुआ, 2001 से आगे का लीजिएगा, पहले वाले वो डीवैल्यू करके लेते हैं या वो नहीं लेते। डॉलर लीजिए रख लीजिएगा आपके अपने जरूरी सामान के लिए, मजलिस और मातम के लिए, दीगर मसाइल के लिए। डॉलर की आपको जरूरत नहीं तो 1000 रुपए वाला नोट रखिएगा, 100 वाले और 200 वाले और 500 वाले और 10-10 रुपए नहीं। अगर कोई आपको पाकिस्तान से दे कि मेरे 150 रुपए दरी पे डाल देना या इसकी मजलिस करा लेना, तो खबरदार मना नहीं करना उसको, क्योंकि उसकी अकीदत इसी तरह है। लेकिन मैं आपके अपने खर्चों की बात कर रहा हूँ कि उसके लिए जो आप रखें तो 1000 का नोट हो, वो अच्छी करेंसी उस सही रेट पे वो करेंसी आपको तब्दील हो जाती है। मोबाइल सिम है वहाँ पे आसानी से मिल जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आपके पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होगी। मोबाइल सिम वहाँ पे यही GSM सिस्टम है, आप सिम बदलें और सीरिया की सिम लग जाएगी और वो आपके लिए करामत होगी। तकरीबन 1000 रुपए पाकिस्तानी की वो सिम मिल रही है और उसमें तकरीबन इतना ही बैलेंस होता है। तो जिनको सिम चाहिए होगी हमारे ग्रुप लीडरों को आप कह देंगे, लेकिन आप अपने पासपोर्ट की कॉपी हमारे ग्रुप लीडर को देंगे। ऐसा होगा कि जब आप एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो ग्रुप लीडर आपसे पासपोर्ट लेके एजेंट को दे देगा और आप बोलेंगे कि भाई हमारी तो उसी पासपोर्ट से कॉपी कराओ, तो वो करा नहीं सकता क्योंकि एजेंट लेके आपका पासपोर्ट चला जाएगा। फिर आपको 8 दिन बाद मिलेंगे, तो जब आपको यहाँ हरमैन से पासपोर्ट मिले उसी की कॉपी करा के अपने पास रख लीजिएगा जिनको सिम चाहिए। पर फैमिली एक सिम जरूर रखिएगा, क्योंकि आपके घर से राब्ते का वो वाहिद तरीका है। हरमैन में हमारा गाइड, हरमैन में जो भी गाइड है वो हरमैन फोन करके बताएगा कि मेरी फ्लाइट उतर गई है, हम खैरियत से, हमने ज़्यादा शुरू कर दी है। तो हरमैन से आपको आपके घर वालों को ये इत्तला मिलती रहेगी कि ग्रुप अभी हलफ में, अभी रिकम में, लेकिन वहाँ आपके बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी हमारी बंदे से या हमारी बंदी से हमारी बात कराओ। तो क्योंकि अभी मोबाइल सिस्टम है हम शायद आपकी बात करा ना सके, हम मार्केट में होते हैं, आप घर में होते हैं, हम बस में होते हैं, हम दूसरी बस में होते हैं। तो एक पर फैमिली एक सिम वहाँ जाके जरूर खरीद लीजिएगा, इतनी महंगी नहीं है, पाकिस्तानी तकरीबन 1000 रुपए की है। सीरिया में वोल्टेज वही 220 वोल्ट है, बहुत सारे मुल्कों में 110 होते हैं। हमारी और उनकी बिजली एक जैसी है, तो हमारे जो भी अप्लायंसेस है वो वहाँ पे चल जाते हैं, परेशानी की कोई बात नहीं है। अच्छी और परेशानी की मीठी सी बात यह है कि सर्दी बड़ी शानदार है माशाअल्लाह। कराची वालों को गुजारा नहीं होता, माइनस टेम्परेचर हो जाएगा 21 तारीख को। थोड़ी ज्यादा दम लगाया तो बर्फबारी हो सकती है, लेकिन इंशाल्लाह हमारे जज्बात रहेंगे तो घबराने की जरूरत नहीं है। बाबा से बुलंद नारे सलावत। 13 डिग्री से लेके और फिर 0 डिग्री तक हो रहा है टेम्परेचर। पिछले साल भी सर्दी थी, लेकिन ये सर्दी इंशाल्लाह कुछ नहीं कर पाती। गर्म कपड़े जरूर रख लीजिएगा। और जावेद भाई हमारे फूड इंचार्ज हैं और मोहम्मद अली भाई और अपने मोहसिन अस्करी भाई उन्होंने बड़ा इंतजाम किया। हो सकता है चिकन सूप भी कभी पिला दिया करें पाकिस्तानी, लेकिन बहरहाल जितना सर्दी का इंतजाम हम कर सकते हैं वो हमने कर दिया है। हाँ, एक चीज देखें बढ़िया है, मैं ये बहुत सारे लोग हैं क्योंकि इमरान भाई के बहुत पूरे पाकिस्तान के 500 से ज्यादा लोग हैं, 500 नहीं है, बाहर से भी आ रहे हैं। कुछ लोगों के गवर्नमेंट से मसाइल होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इराक से, गवर्नमेंट ऑफ सीरिया से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। गवर्नमेंट के वांटेड लोग अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कराची एयरपोर्ट पे रोकती है कि जी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में आपका नाम है, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकेंगे। ये मैं आपसे पहले बता दूं, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये गवर्नमेंट भी इतनी कभी अच्छी नहीं होती, कभी वहाँ जबरदस्ती भी नाम डाल देती है। लेकिन एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में अगर किसी का नाम है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहती है कि ना जाए, तो वो इमिग्रेशन क्रॉस नहीं कर सकेगा। इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ सीरिया अगर चाहती है कि हमारे मुल्क में ये बंदा ना आए, तो वो भी नहीं जा सकता। और इसके अलावा अगर गवर्नमेंट ऑफ इराक, उसके अंदर थोड़ा अमेरिका का भी इन्फ्लुएंस है। तो मैं अक्सर ये कहा करता हूँ, मैं नहीं, मेरी वालदा कहा करती थी कि जब तक जरिए हरम को ना छू लो, जब तक ना समझना कि तुम्हारा बुलावा आ गया है। रास्तों में बहुत 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 इस 20 साल में बड़े वाकयात देखे, बड़ा तड़पता हुआ आदमी, दूर दूर से कोई वास्ता नहीं, लेकिन पता नहीं किस जगह वास्ता लगा दिया, सारी दुनिया करबला चली गई। एक आदमी जो बहुत रास्ते में उछल रहा था, मैं ये हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, वहीं उसे बॉर्डर पर रोक दिया, अपनी करने रोक दिया, गवाह नहीं था। तो बस ये एक सफर बड़ा अजीब सफर है। इसमें जब तक आप जरिए को ना चुन लो, जब तक नहीं समझना कि आपका बुलावा है, टिकट आप पर कुछ नहीं कर सकेंगे, ये पैसा आप पर कुछ नहीं कर सकेगा। तो अगर खुदा न खास्ता किसी के गवर्नमेंटों से मसाइल हैं तो हमसे डिस्कस कर ले। डिस्कस करने से मुराद ये है कि हम उससे वो बातें बता देंगे इंशाल्लाह, लेकिन अगर किसी के साथ कोई इमिग्रेशन मसाइल है तो उसे क्लियर कराना अपनी जिम्मेदारी है। हाँ, एक बड़ा अहम मसला है जो आप में से 50 लोगों के साथ पेश आएगा,
साथ तो उसका वक्त भी छोटा है, वो 1-8 घंटे बाद आपको और सीरिया ले जाएगी। लेकिन आपके बैग जो है, बैगेज, जिसको हम बैगेज कहते हैं, वो बैगेज आपके यहाँ कराची एयरपोर्ट में वो एयरलाइन ले लेगी। जब वो एयरलाइन ले लेगी तो आपको देगी फिर सीरिया में। तो होता है कि जब ये अपने हब पे पहुंचते हैं तो इनके पास कंप्यूटर लगे होते हैं और वो स्कैन कर रहे होते हैं कि कौन सा सामान सीरिया जाने का है, कौन सा मतलब लंदन जाने का है, कौन सा अमेरिका जाने का, उसमें कभी स्कैनिंग में आउट हो जाता है। तो बजाय आपका सामान यहाँ आने के तुर्की पहुंच जाता है, दूसरे जहाज में चढ़ जाता है। तो आप उधर बाहर एयरपोर्ट में खड़े हो बोलते हैं मुसा भाई मेरा तो बैग नहीं आया, मैं क्या करूँ। तो देखिए आप भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, बैग कहीं नहीं जाता। ये दोनों जो एयरलाइन आपकी है ना बड़ी मजेदार है। अगर किसी का एयरलाइन में बैग में खो जाए तो 40-50 हज़ार रुपए वैसे ही दे देती हैं। लोग तो बहुत सारे कहते हैं भाई बैग हमारा खो जाए लेकिन बाहर सीरिया में खोना नहीं चाहिए। उस वक्त आप हमारा जान खा रहे हो, बैग नहीं आ रहा, बैग नहीं आ रहा, बैग नहीं आ रहा। बैग आने का कोई तरीका नहीं है। बैग आने का तरीका ये है कि उधर जाके क्लेम करेंगे और वो क्लेम के बाद एयरलाइन जो है वो बुलाएगी या 1-2 दिन बाद मिल जाएगा। लेकिन मेरा आपसे जो मुतालबा है वो ये है कि देखिए बैग ना आने की सूरत में मेरी तरफ देखना और कहना मुसा भाई अभी हम 50 में, वो बहुत सालों का नहीं आएगा मुझे पता है। तो उसके अंदर एक ही रास्ता है कि आप बोलेंगे चलो यार डिस्टर्ब नहीं करना है। तो हर आदमी से मैं गुजारिश करता हूँ कि एक जोड़ा अपने हैंड कैरी में जरूर रख लेना। ये आपको याद आएगी वहां पे, अभी शायद मेरी बात को आप माने ना माने आपकी मर्जी है, लेकिन एक जोड़ा आपके हैंड कैरी में होना चाहिए। बैग किसी का नहीं खोएगा, 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में मिल जाएगा, लेकिन मैं उसको दस्तयाब कर नहीं सकूंगा। ये जरा सा आप देख लीजिएगा। इसके अलावा जब बोर्डिंग आपकी होगी तो उस वक्त ग्रुप लीडर के साथ रहिएगा ताकि कराची से वो आपको टिक करके भेजेगी कौन रहेगा। एक बड़ी अहम बात है कि जो लोग 19 को जा रहे हैं वो असल में 18 की रात क्रॉस होने के बाद जा रहे हैं। 19 जो फजर होती है उसको 19 कहते हैं। अक्सर ये होता है, पिछले साल भी हुआ, उससे पिछले साल भी हुआ, 1-2 आदमी अगले दिन एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, अरे भैया आजकल तो कोई भी नहीं आदमी कहाँ चला गया। तो भाई डेट पे किसी अपने बड़े भाई, बहन, भाई, शौहर उनको दिखा लेना कि डेट बताओ क्या। मैं मजाक नहीं कर रहा, पिछले साल भी एक बुजुर्ग रह गए थे, ग्रुप वाले गवाह, उससे पिछले साल भी एक साहिबा रह गई थी और वो साहिबा तो मैं बहुत समझदार थी। जब हम उन्हें एयरपोर्ट पे नहीं मिले तो उनके शौहर इधर हरमैन लड़ने आ गया, मैं तो एक दिन पहले ही जा चुका था। तो फिर वो खातून बड़ी समझदार थी, वो आलम पे आकर रोने लगी कि भाई मुझे कुछ करो। और ये टिकट जो आपके और मेरे टिकट है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग कहते हैं हम एयरलाइन को बहुत जानते हैं, बहुत सब कुछ आप मुझसे पढ़े, लेकिन ये आपकी क्लोज टिकट है। क्लोज टिकट क्या होते हैं? ग्रुप टिकट है। ग्रुप टिकट क्या होता है तो देखें, ग्रुप टिकट क्या होता है? ग्रुप टिकट ये होता है कि आप एक ही तारीख को जाएंगे और एक ही तारीख को वापस आएंगे। अगर आप 19 को जा रहे हैं तो 19 को जाएंगे। आप में से कोई बोले कि मुसा भाई आज मैं 20 को कर दो, मैं नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, खुद एयरलाइन नहीं कर सकती, इसलिए कि पैक फ्लाइट है, पैक। और वापसी अगर आपकी 27 को है तो आप 27 को जाएंगे। चाहे आपके पेट में दर्द हो जाएगा, आपको एक दिन पहले आना है, या खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, इमरजेंसी वजह नहीं आ सकते। ये टिकट आपको आगे पीछे नहीं होगा, क्लोज टिकट है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप में से कोई बोले मैं 28 की जगह 29 को आऊंगा, ऐसा नहीं होगा। हमारे एक हसन भाई हैं, उनको कोई मसला था कि नहीं मैं एक दिन बाद आना चाहता हूँ या 2 दिन बाद, तो पूरी यहाँ से दुबई तक उनकी परमिशन नहीं है। सिर्फ एक टिकट इनका ऐसा है, इनका भी टिकट ऐसा है कि जिस तारीख को इनको आना है बस उसी तारीख को इनको आना है। आपने आपके टिकट आपकी तारीख से आगे पीछे नहीं होंगे। सीरिया इंतहाई महंगा मुल्क है, इंतहाई महंगा मुल्क है। अगर आप इसमें से कुछ खाना पीना चाहेंगे तो 600 से 800 लीरे पाकिस्तानी 1000-1200 रुपए का दरमियाना खाना पड़ेगा। अगर आपको शौक हो तो एक आध दिन जाके लबनानी डिश खा लीजिएगा, लेकिन उनकी डिशें फीकी, बगैर मसाले की, बगैर तरीके की। हमारे सिंध और कराची के लोग जो मसाले और दीगर चीजें खाना चाहते हैं उस तरह की उनकी नहीं होती। हम आपके लिए जो हमने इंतजाम किया है वो कराची से बुक गए, कराची से टीमें गई हैं, पाकिस्तानी फूड इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करेंगे। 25 से 30 लीरे यानी 40-50 रुपए 60 रुपए की एक कोल्ड ड्रिंक आती है, सिंपल कोल्ड ड्रिंक। मैं आपको सिर्फ महंगाई का अंदाजा करना चाह रहा हूँ। पाकिस्तानी होटल बिल्कुल नहीं है, यानी सऊदी अरब आप चले जाएं पाकिस्तानी होटल मिल जाते हैं, कहीं पराठे तल रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको हरमैन का नहीं पसंद आ रहा तो फिर भी हरमैन का ही खाना है, क्योंकि बाहर कुछ भी नहीं है। इसके अलावा ये कि दूध पत्ती चाय नहीं है उधर बिल्कुल। जब आप कराची से निकले उधर गए कोई दूध पत्ती पठान नहीं बैठा हुआ। हमने इंतजाम किया कि इंशाल्लाह दूध पत्ती यहाँ से कुछ अरेंज करें, पाकिस्तानी चीजें आपके लिए मैसर है। अदरक लहसुन नहीं होते, मैं ये बातें आपसे कर रहा हूँ बड़ी क्लियर। चावल पाकिस्तानी क्वालिटी के बिल्कुल नहीं होते, गाय नहीं होती वहाँ पे, बकरा नहीं होता, दुम्बा होता है, मोटी चक्की का चिकना गोश्त होता है, और उसके अलावा मुर्गी शुर्गी होती है। वो सारी चीजें हम करते हैं, लेकिन इमरान भाई ने और हमारे एक जाहिर हैं वो
कोई बैग नहीं रखो, वो जाहिर आपके साथ ही लोड होके जानी है, आपने उसको ऑन करना है। ऑन इस तरह से करना है कि जाहिर हमारा खाना जा रहा है, हमारे लोगों के साथ जा रहा है, तो वो सारी चीजें शिफ्ट होंगी आपके साथ। यानी हर फ्लाइट में चावल भी जाएंगे, हर फ्लाइट में गाय भी जाएगी, हर फ्लाइट में जो जो चीजें हम अच्छी कर सकते हैं वो यहाँ से जा रही है। ग्रुप लीडर जो भी आपको तो नहीं देगा, लेकिन वहाँ पे खड़ा होगा बेड के साथ, बॉडी के साथ, वो आपके साथ ज्वाइंट जो है वो बोर्डिंग करा रहा होगा, तो आप उसको एक्सेप्ट कर रहे होंगे और ऑन कर रहे होंगे। वहां जाके भी ग्रुप लीडर उठा लेगा, लेकिन आपका सिर्फ किचन शिफ्ट हो रहा है और कोई चीज शिफ्ट नहीं हो रही, हर फ्लाइट में शिफ्ट हो रहा है किचन में। हाँ, डिशें देखें, हमारी कोशिश होती है कि एक डिश खाना, अच्छा खाना, मुनासिब खाना है, वो सिंगल डिश हम आपको दे पाएंगे, नाश्ता दे पाएंगे, सेल्फ सिस्टम है। इसके अलावा एयरपोर्ट सीरिया का अच्छा नहीं है, पिछले साल कुछ अच्छा कर दिया लेकिन अच्छा नहीं है, कराची एयरपोर्ट जैसा नहीं है। बहुत सारे, मैंने आपसे कहा, यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, आगे तो सब एक जैसे फकीर होंगे, बहुत सारे वीआईपी हैं, तो उनके जहन में ये बात होगी कि नहीं कोई हीथ्रो एयरपोर्ट है या कोई और है। सीरिया एयरपोर्ट में, पूरे एयरपोर्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, 20 कुर्सियां नहीं है, 20 कुर्सियां, और तकरीबन नश्तर पार्क जैसा आशर होगा, सोइयों की तादाद में शहजादी ज़ैनब ने पूरा शाम लट के रख दिया है। दुनिया की हर फ्लाइट पैक है, हर फ्लाइट। एक कराची से अजमेर का कोई कमाल नहीं है, दुनिया की हर फ्लाइट की आखिरी सीट तक पैक है। कल में देख रहा था, यानी बीबी ने पूरा इनकलाब बर्पा कर दिया और तकरीबन 10 दिन तक पैक पड़ी है। तो जितनी फ्लाइटें एयरपोर्ट ऐसा खचा कर भरा होगा, तो सीरियन इमिग्रेशन पे 4 से 5 घंटे की कारकुनान थोड़ा सा आगे करा लें, ताकि खवातीन के पीछे थोड़ा सा आगे आने। बहुत शुक्रिया, तामुन करते रहिए, थोड़ा सा आगे आइए। बाल नजर नहीं आने चाहिए, मुझे ये ख्याल करें आप अपना, मुझे नहीं, किसी और को भी नजर नहीं आना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज ये कि इमिग्रेशन के ऊपर आपको 4 घंटे लग सकते हैं क्लियरेंस पे। बड़ी साफ और सुथरी बात कर रहा हूँ। ग्रुप लीडर आपको कहेगा हमारे ताल्लुकात में बहुत हैं, हम बड़ी कोशिश करेंगे कि जी आपको जितना जल्दी निकालें, लेकिन नॉर्मली उधर 3-4 घंटे एयरपोर्ट पे लगते ही हैं। आप बोले जल्दी करो, कोई फायदा नहीं। वो जगह बता देंगे, मस्जिद, दीगर जगह है, वहां पे आपने चुपके से बैठना है। और मेरे साथ जो फ्लाइट में जा रहे हैं वो तो मैं कर दूंगा उनका इंतजाम, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन जो दूसरे जा रहे हैं उनको भी बता दूं कि जैसे ही सीरिया पहुंचो, अपनी लॉ जो है बीबी की तरफ लगाना शुरू कर दो कि बीबी तेरी जमीन पे आ गया, वो सारा टाइम गुजर जाएगा और वो आप उसको बड़ा क्लियर तरीके से लेके वहां तक चले जाएंगे। लेकिन ये आप अपने ध्यान में रखिएगा कि ये जो है वो आपको 3-4 घंटे इजीली लग सकते हैं। बाहर दफा लोग कहते हैं पैसे दे दो, रिश्वत दे दो, डॉलर दे दो और जल्दी से निकाल दो, इससे कुछ नहीं होने वाला। एक लिस्ट होती है, आपका वीजा बता दूं, वो भी आपका वीजा हमारे पास फोटो कॉपी होता है, ओरिजिनल नहीं होता, यानी हमारे पास ईमेल से आता है। वो जो ओरिजिनल वीजा होता है वो पार्टी हमारा एजेंट सीरिया में लेके बाहर खड़ा होता है, हम उसको बताते हैं इस फ्लाइट से वो बाहर खड़ा होता है। तो जब वो उसको इमिग्रेशन वाले कहते हैं कि हाँ अंदर आओ ये वीजा लेके, उसके बाद वो हमें छोड़ता है। ओरिजिनल वीजा वो लोग देखते हैं, यहाँ से पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमें डुप्लीकेट वीजे पे छोड़ती है, ओरिजिनल वीजा जब वो लाता है, अगर ओरिजिनल वीजा आए नहीं इमिग्रेशन के बाद आप शोर मचाते रहे, रिश्वत दे दो, $100 दे दो, ये इन चीजों में कुछ नहीं रखा। हमें पता होता है ओरिजिनल वीजा लेके बंदा आ गया तो हम आपको बाहर लेके चले जाते हैं। इंशाअल्लाह ताला काजिम भाई एयरपोर्ट के बाहर खड़े होंगे, बसें लेके हर ग्रुप को प्रोटोकॉल से रिसीव कर लेंगे। लेकिन ताउन आपका ये चाहिए होगा, आप में से 2-4-5 जवान, इवन खवातीन भी, जो भी आपको ग्रुप लीडर से ताउन करें कि हाँ हम पासपोर्ट कलेक्ट करते हैं, हम बैठते हैं, बताएं क्या करना है। जो ग्रुप लीडर कहता है वो करते रहे और आप फिर उसके बाद वहां से निकल जाएंगे। खुदा न करे कोई आदमी शदीद अलीद हो जाए, खुदा ना खास्ता, तो मैं आपको बता दूं ज़ियारतें नहीं होंगी उसके बगैर। आप बोलेंगे मेरी अम्मी तो बीमार है, हलक ना जाओ, क्योंकि टाइम नहीं आपके पास। आपका एक शेड्यूल है 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन का, आप एक भी दिन छोड़ दें आपकी ज़्यादा रुक जाएगी, अगली ज़्यादा आप कर नहीं सकते, अगला दिन नहीं है। तो खुदा ना करे कि कोई बीमार हो जाए तो वो इटसेल्फ उसको वहाँ रोक जरूर दिया जाएगा, हॉस्पिटल में ले जाएंगे, उसकी तीमारदारी भी करेंगे। हमारे साथ भी डॉक्टर की टीम जा रही है, बूथ राउंड स्काउट की टीम जा रही है, वो भी इंशाल्लाह आपको ट्रीट करेगी। लेकिन खुदा ना खास्ता कोई शदीद अली हो, आप बोले ज़्यादातर रुके, ज़्यादातर नहीं रुकेंगी, इवन मैं भी बीमार हो जाऊँ या आप में से कोई खुदा ना करे कोई बीमार हो जाए, ज़्यादा नहीं रुकने वाली। अस्पताल पाकिस्तानी स्टैंडर्ड के बिल्कुल नहीं है, पाकिस्तानी तरह के डॉक्टर नहीं है, आपको समझ में नहीं आएंगे। बहुत मोटी-मोटी दवाएं, बहुत बड़े-बड़े इंजेक्शन है, तो छोटी-मोटी बीमारी बताना भी नहीं। इंशाल्लाह जरीब पे जाके वो सही करने की कोशिश कीजिएगा, अपने ही डॉक्टर को दिखा दें, चाहे कोई असर है तो वो डॉक्टर उनके हमारी समझ में नहीं आते। कोई 1.5 फुट खुदा हो गया, 5-6 इंच का इंजेक्शन होता है बहुत बड़ा, जो सीन में अक्सर गायों को लगता है, वो पता नहीं क्यों लगाते हैं, लेकिन लगाते हैं, जरा सा लगा दो वो लगा देंगे। तो थोड़ा सा आप उसके लिए ध्यान रखिएगा। किसी भी किसी भी खातून को या किसी भी मर्द को
कोई जरूरत नहीं है दूसरे होटलों में या किसी अजीज के यहाँ जाकर। हाँ, खवातीन जो अकेली जा रही है, फैमिली में बात नहीं करा, कोई अकेली खातून है और बोले कि मैं तो जी ये इस वाले होटल में जाके मेरे चचाजाद भाई आए हैं, मैं रुक रही हूँ, या मेरे फूफीदार भाई आए हैं, बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। कर्फ्यू लगा हुआ है। यानी आप अगर आप जाना चाहती हैं तो आप अपने हस्बैंड से यहाँ दिला दें कि मैं अकेली हूँ, फैमिलियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अकेली हूँ और मेरे फूफीदार भाई आएंगे अपनी जगह, मैं होटल में जाऊँगी या जाऊँगा तो खैर मसला इतना नहीं है। लेकिन खवातीन को मैं खासकर कहीं भी जाने नहीं देंगे, हम आपको अपने साथ ले जाना है, हमारी जिम्मेदारी है, हमने आपको अपने साथ रखना है। अकेली खवातीन इस क्लास के बाद भी मुझसे बात कर लीजिएगा, आपसे अलग भी उसकी बात करनी है। शाज़बान रज़ा अभी आपकी 3, 4, 5, 10 बड़ी इंस्ट्रक्शन इसमें मौजूद है जो मैंने आपको डिलीवर करनी है। शाज़बान रज़ा की फ्लाइट है और ये सुबह भी एक फ्लाइट से आए थे, सिर्फ किसी प्रोग्राम के लिए, प्रोग्राम में कहानी करता है इसी अदाकारी के लिए शाज़बान रज़ा आए थे और मैं थोड़ा सा माहौल मजलिस कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे एक बात आपसे कंप्लीट करनी है, मज़ा आपको बहुत आएगा, डरिएगा नहीं, हमारी मजलिस हमेशा 2-2.5 घंटे की होती है। एक तोहफा मैं आपको देने जा रहा हूँ। रज़ा भाई का है, मौसिम भाई, रज़ा भाई और मौसिम भाई, देखें जब कभी करबला कोई जाया करे तो शहजादी सूरा को याद कर लिया। क्या करती थी सूरा? हुसैन के बाद देखिए लोग कहते करबला में तो मुहर्रम को पानी बंद हो गया, हुसैन का काफिला मुहर्रम में आ गया, मौला के घोड़े ने चलना बंद कर दिया। मेरी माँ क्या करती थी, करबला 28 रजब से मुनक्किद हो गई जब बतूल के बेटे ने मदीना छोड़ दिया। कहते हैं कि हुसैन इब्ने अली जब बतूल के बेटे ने मदीना छोड़ दिया। अल्लाह बड़ी मशहूर रिवायत है, करबला मुअल्ला में फातिमा सुगरा जब काफिला हुसैन का चला गया, सुगरा को तो पता नहीं कि करबला में क्या हो गया, लेकिन राह में सुगरा बैठ जाती थी और एक रिवायत ये कि उस जगह पे बैठती थी जिस जगह पे भैया अकबर को रुखसत किया था। हाय मेरा कड़िया जवान भाई, और सुगरा की आरज़ू थी कि काश अकबर की शादी हो और सुगरा साथ हो। बस सुगरा हर जाने वाले से कहती थी, अरे भैया करबला तो मेरी जगह है, तुम्हें हुसैन का काफिला मिलेगा, तुम्हें एक मकाम ऐसा मिलेगा जहाँ पे अब्बास अलम पकड़े नजदीक खड़ा होगा, जहाँ पे शिशनार का बच्चा मौजूद होगा। अल्लाह ये काफिले की सुगरा का तरीका था, जाने वाले को अपना खत दे देती थी, ये खत ले जा, इसीलिए मशहूर है कासिद सुगरा, मेरे बाबा हुसैन को दे देना। बस अल्लाह जो करबला जा रहे हैं, बहुत सारे शाम जा रहे हैं और सिर्फ 100 खुशनसीब करबला जा रहे हैं। ये करबला जाने वालों का दामन पकड़ लेना और एक खत लिख के देना, गाजी अबुल को देना। भाई अब्बास तूने बुला लिया सबको, हम बदनसीब 400 लोग रह गए, लेकिन बुलाना अगले साल अपने दरवाजे तक। अल्लाह एक ऐसा तोहफा जो अब से कुछ दिन पहले तक हुसैन के गुंबद पे लगा हुआ था, मेरा मौला हुसैन का आलम है तो यहाँ पे मौजूद है। ये हुसैन का आलम आएगा, शाबाश भाई वहां पढ़ेंगे, ये गाजी की ये मौला हुसैन के गुंबद पे लगा रहा, इसकी खुशबू को देखना, ये आज भी गवाही दे रहा है, हुसैन कत्ल हो गए करबला में, हुसैन शहीद हो गए करबला में। अल्लाह एक जाकिर ने अपने मसाइब में पढ़ा, एक जाकिर ने अपने मसाइब में पढ़ा कि गाजी अबुल फजल अब्बास कहते हैं, अल्लाह एक जाकिर से, अरे जाकिर तू मेरी बड़ी मुसीबतें पड़ता है, मेरे बाजू कलम हो गए, सकीना ने मुझे मश्क दे दी, लेकिन तू मेरे मसाइब नहीं पढ़ता। पूछा मौला कौन से मसाइब? वादी ने बशारत की, अरे मेरा वो वक्त याद करो जब मैं घोड़े से गिरा तो मेरे शाबाश भाई, जब मैं घोड़े से गिरा तो मेरे हाथ नहीं थे, अरे कोई अब्बास को बातों का सहारा दे दे, कोई अब्बास के बातों का सामने का खड़ा होकर मसा पेश करेंगे। मौला अब्बास की मसाइब पेश कर रहा हूँ। मौला भाई सरकार का आलम है, मौला हुसैन के आलम पे लगा हुआ था ये आलम। हाँ एक ख्वाब में देखा किसी आलिम ने ये मंजर, किनारा कोई
जज़ाकल्लाह। कोई दे दे अब्बास को हाथ, एक किस्सा समाप्त कीजिएगा। जब नहर से पानी लिए वापस हुआ गाजी, भागी हुई वो फौजे उदू लौट के आई। बारिश हुई प्यासे पे वहाँ तीरे सितम की, बाजू भी कटे मशके छिड़ी मर गया पानी। इस डूबती कश्ती को किनारा कोई दे दे, इस डूबती कश्ती को किनारा कोई दे दे। अरे अब्बास को हाथों का सहारा कोई दे दे। बेमाम का दर किस तरह गिरता है जमीन पर, बेदोष का सर किस तरह गिरता है जमीन पर, बेशाख शजर किस तरह गिरता है जमीन पर, बेदस्त बशर किस तरह गिरता है जमीन पर। इस डूबती कश्ती को किनारा कोई दे दे, इस डूबती कश्ती को किनारा कोई दे दे। ओए अब्बास को हाथों का सहारा कोई दे दे। और मौला अब्बास की जिंदगी बचपन में रहते हुए जो साथ निभाते थे मदद के लिए आए, जो नाज उठाते थे मदद के लिए आए, जो मुझको सुलाते थे मदद के लिए आए, झूला जो झूलाते थे मदद के लिए आए, झूला जो झूलाते थे मदद के लिए आए। इस डूबती कश्ती को किनारा कोई दे दे, इस डूबती कश्ती को किनारा कोई दे दे। अरे अब्बास को हाथों का सहारा कोई दे दे, अब्बास को। जज़ाकल्लाह। कि दुआ मांगू मेरे हाथ नहीं है, मैं कैसे दुआ मांगू मेरे हाथ नहीं है। इस डूबती कश्ती को किनारा कोई दे दे, इस डूबती कश्ती को किनारा कोई दे दे। अरे अब्बास को हाथों का सहारा कोई दे दे, अब्बास को हाथों का सहारा कोई दे दे। एक सर से बहा खून का दरिया है ज़मीता, अरे बिन हाथों के अब्बास को आना है ज़मीता। ज़हरा का कमर किस तरह पहुंचा है ज़मीता, अरे पुश्ते फरास फासला कितना है ज़मीता। इस डूबती कश्ती को किनारा कोई दे दे, अब्बास को हाथों का सहारा कोई दे दे। मादर अब्बास शादी मुलबरीन को मौला अब्बास का पुरसा पेश करना है बहुत इंतजार के साथ। तस्वुर में करबला मदीने का मंजर लेते हुए। हाँ, जब काफिला पहुंचा था मदीने के जरा पास, मक्तल में हुआ क्या ये सुना, उसने बस दिया करता
कि जिसको देवीज़ारा अपने नूरी हिजाब में पाला और शाहज़ादी बरकापुर साहब यकीनन इस वक्त इमाम ज़मान तशरीफ़ फरमा होंगे यहाँ पर देवीज़ारा सलाम अलैहा को मौला हुसैन को शादी में लाला को सब मिलकर सिर्फ 2 से 3 बार पेश कर रहा हूँ। हाँ